Dear student, welcome to the next series of Engineering Mathematics 3. Today we will discuss in the first part linear differential equation. Dear student, this video or this series is very important for the second year students like engineering mathematics, mechanical engineering, electronics and computer engineering, civil engineering, and electronics and telecommunication engineering. Because there is some units are common for all the branches, but some units are different. I will cover all the units for necessary of engineering mathematics 3. ओके स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम जो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, हमने सेकेंड ईयर सेमेस्टर में इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसका हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम हायर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं. और उसमें पहली कंसेप्ट हमारी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. ठीक है, लुक एट हियर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री. देखो क्या बोला है स्टूडेंट कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो हमें लीनियर डिफरेंशियल पढ़ना है. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली वन टाइम्स. ओके, या ओनली फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डिग्री, एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, dear student, what do you know example of linear differential equation? I am writing here dy by dx plus py is equals to q, where x is the independent variable and y is the dependent variable. This is the example of linear differential equation. Okay, we can write also in the another form dx upon dy plus px is equals to q. Okay, this is also linear differential equation and this is also लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, आई होप कि आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके, ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने अभी ऊपर एग्जांपल के तौर पर पढ़ा था कि ये लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है, या इसको भी हम बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है. ठीक है, अब देखो उसकी जो भी उसके कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट कब हो सकते हैं और उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं उसका हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज मीन्स हमें कोई भी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल दिया होगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि के नॉट या के जीरो डी रेस्ट टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस k1 into d raised to the power n minus 1 y upon dx raised to the power n minus 1 plus k2 d raised to the power n minus 2 y upon dx raised to the power n minus 2 plus up to so on kn into y is equals to f of x, where k0, k1 up to so on kn are the constant and x is the function of x. ओके, अब देखो आपने इस फॉर्मेट में जो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे तब उसको हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके, अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है हमें पता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं सिंपल इक्वेशन का. जैसे कि मैंने 2x² प्लस 4x प्लस 2 ऐसे लिखा, तो हमें पता है यहाँ पे जो x² टर्म है इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे जो x है उसका कोएफिशिएंट कितना है 4. सिमिलरली यहाँ पे k0, k1, k2 अप टू सो ऑन k n, ये क्या है, सभी का एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके, सो जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ तक पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या होता है. तो हमें कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट मिला तो उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है.
तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, या समटाइम्स इसको बोला जा सकता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ बुक्स के अंदर वहाँ पे उसको जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखा था, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे नेमिंग के कुछ इसकी हेल्प हमें होने वाली है। तो आगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज। ओके, देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा स्मॉल पैटर्न में हमें उसको क्या करना है, लिखना है, या थोड़े से सिंप्लीफाई पैटर्न में उसको क्या करना है, लिखना है। अब कैसे लिखना है, देखो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली टर्म है ना उसको हम एज इट इज रखेंगे, जैसे कि K0, K1, K2 अप टू के एन तक मैंने एज इट इज रखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चेंजेस किया है, जो d/dx इज इक्वल्स टू मैंने क्या पुट किया है, d पुट किया है। देखो इस वाले टर्म्स का यूज़ करके हमने क्या किया है, इस लॉन्गर इक्वेशन को हमने क्या किया, शॉर्ट में कन्वर्ट किया है। क्योंकि हर बार इतना बड़ा इक्वेशन लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमको उसको क्या किया है, शॉर्टकट में लिखना है। कैसे लिखना है, देखो हमने एक टर्म यूज़ किया है कि d/dx इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है, कैपिटल D पुट करना है। तो मैंने क्या किया, K0 इंटू डी रेज़ टू द पावर n। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि dn, तो डी रेज़ टू द पावर n y अपॉन dxn था। तो हमें क्या करना है, d/dx के लिए पुट करना है, अपनी इसकी पावर कितनी है n, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी रेज़ टू द पावर n। दैट्स वाई आई एम राइटिंग डी रेज़ टू द पावर n। ये जो रिमेनिंग y था उसको हमने क्या किया है, प्रत्येक टर्म ईच एंड एवरी टर्म में y हमें यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लेके रखा है और उसको ब्रैकेट के बाहर रखा है। तो अभी सिमिलरली बाकी वाली टर्म K1 डी रेज़ टू द पावर n-1 प्लस K2 डी रेज़ टू द पावर n-2 प्लस अप टू सो ऑन Kn इंटू वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ये क्या है उसका कंप्लीट। ओके, हमने एक कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप किया है, मतलब हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो सकता है, उसके अंदर d/dx इज इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है, कैपिटल D पुट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x गिवन था उसको हमने डिनोट किया y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, विच इज इक्वल्स, हमने उसको और भी सिंप्लीफाई किया कि y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड वाई पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके ओके, ये तो हमारा एक फार्मूला होगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज के वीडियो में यहाँ तक रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला स्टार्टिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ये जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जो जितने भी मैं नए कुछ वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। थैंक यू स्टूडेंट।